अ, आगे बढ़ते हैं अब। एथीस्ट पंडित जी हैं हमारे साथ। अच्छा, कितने देर तक मुफ्ती साहब स्ट्रीम चलनी है? बस जब आपकी मर्जी, आप थक जाएं एक दो कॉलर को ले लीजिए, मैं तो ऑलरेडी थक चुका हूँ। जी जी। एथीस्ट पंडित जी को मुख्तसरन लेंगे आप, वो कोई नई बात हो तो कीजिएगा, वरना जी। जैसे ही हजरत एक इब्राहिम पंडित। का नाम ले फौरन निकाल दीजिएगा। हाँ जी जी, मैं भी यही कहने वाला था कि फिर हजरत इब्राहिम पे नहीं पहुंच जाएगा। जी, सबको मेरा नमस्कार। तो आदाब। मेरा सवाल ये है कि बुत तो टेस्ट दे चुके हैं, अल्लाह टेस्ट कब देगा? आपने, आपके बुतों ने जो टेस्ट दिया उसमें कामयाब हुए या नहीं? नहीं, वो तो फेल हो गए, मतलब अल्लाह को भी तो फेल हो टेस्ट गए। देना है ना। चलो चलो, माना फेल हो गए। ये तो माना फेल हुए। ये अच्छा किया कि आपने ये मान लिया कि हिंदुइज्म फेल हो चुका। जी, मतलब अल्लाह को भी हम ईमान कैसे लाएंगे फिर, अगर टेस्ट अल्लाह पास नहीं करेगा तो? हिंदुइज्म फेल हो गया ना भाई। दो ही कॉन्सेप्ट हैं, या तो शिर्क या तौहीद। शिर्क अगर फेल हो गया तो तौहीद खुद ब खुद कामयाब हो गया। नहीं अब नहीं, मजीद टेस्ट ये की क्या कैसे, जरूरत है? ये कैसे हो सकता है, मतलब क्यों नहीं हो सकता? दो, अगर दो जी जी, चीजें पंडित जी। अपोजिट हैं, दो चीजें हाँ, अपोजिट हैं, और एक चीज को आपने जो है फेल कर दिया तो दूसरी खुद ब खुद विन हो गई। जी बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं यहाँ आपने पे। आपको एलिमिनेशन का रूल पता है? एलिमिनेशन का रूल, जो कंपटीशन और होता है तो उसमें एलिमिनेट होते जाते हैं वन वन करके, जो लास्ट में बच जाता है वही विनर होता है। खत्म। जी, नहीं 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 नहीं, यहाँ पे और थर्ड एक ऑप्शन है कि हो सकता है मतलब बुथ पास किए हो या आपको बताया नहीं गया। अल्लाह का टेस्ट लेंगे तभी तो मालूम पड़ेगा कौन सही कौन गलत। आप अच्छा, क्या मैं कहते ये, हो इसमें? हाँ मैंने, खैर मैंने जो जवाब देना था वो जवाब दे दिया है। अब फालतू की बातों का कोई जवाब नहीं होता। लेकिन मैं ये पूछता हूँ कि आपको ये अथॉरिटी है कि आप अपने बनाने वाले का टेस्ट लें? ये अथॉरिटी समझते हैं आप, है आपके पास? तो क्यों नहीं, अगर मतलब वही यहाँ पे। हम्म। और वो चीज मैं समझाना चाहता हूँ, शायद आप समझ नहीं पाते हो। नहीं, मैं समझ तो ही नहीं पा ये, सकता, इसलिए कि आप अगर अपने आप को वो अथॉरिटी दे देंगे कि मैं टेस्ट लूंगा अपने मालिक का, अपने बनाने जी वाले का टेस्ट मैं लूंगा, जी तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि आप अपने अम्मा अब्बा का टेस्ट लेंगे कि कैसे किया था मुझे पैदा, मुझे दिखाओ पहले। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे मैं और क्यों एक नहीं, चीज जो नहीं क्यों नहीं, ये जो क्यों नहीं? नहीं आप नहीं, इस चीज को जस्टिफाई क्यों नहीं कर सकते? आप कीजिए जस्टिफाई कि मैं अपने अपने माँ बाप का टेस्ट लूंगा कि मुझे पहले मेरे सामने करके दिखाओ कि मुझे पैसा पैदा कैसे किया था। ये क्रिएटर का आइडिया कोई लेके आया, कोई इंसान लेके आया। भाई एक आदमी को अपने जो माँ बाप में शक हो सकता है कि नहीं हो सकता? उसको शक है। जो दुनिया भी, के अंदर बहुत सारे जोड़े जो हैं वो आपके माँ बाप हो सकते हैं। या तो आपने आंख बंद करके तस्लीम किया, चूंकि आप बचपन से देखते आ रहे हैं मेरे माँ बाप यही हैं, इन्होंने मुझे खिलाया पिलाया। लेकिन अगर आप इतने बड़े रैशनल बनते हैं कि आप अपने खालिक का टेस्ट ले सकते हैं, तो अपने माँ बाप का क्यों नहीं? ये बायसनेस क्यों? नहीं सुनिए, अल्लाह का कॉन्सेप्ट किसी एक इंसान ने लेके आया, जो बूथ को तोड़ के, मतलब वो समझाना मैं चाहे बात इंसानों। मैं आपके माँ बाप की बात कर रहा हूं। पहले आपको क्यों शक नहीं है? चूंकि आपने देखा तो नहीं था अपने आप को, जब आपको क्रिएट किया जा रहा था, आपकी मेकिंग चल रही थी, तो उस वक्त आप नहीं थे वहां। तो आपको शक क्यों नहीं हुआ अपने माँ बाप पर? ये बायसनेस क्यों है? हाँ, मैं वो जो आदमी क्रिएटर का कॉन्सेप्ट लेके आया, वो क्रिएटर हो को सकता है। छोड़ दीजिए क्रिएटर। अभी मान ले क्रिएटर नहीं है, आपके माँ बाप ने आपको मेक किया है, क्रिएट नहीं किया, मेक किया। आपको शक क्यों नहीं है? छोड़ दीजिए क्योंकि क्रिएटर नहीं। मेरे मेरे माँ बाप को मैं रोज देखता हूँ, मेरे माँ बाप मेरे खर्चे उठाते हैं, खर्चे उठा के इतना बड़ा किया। अब ये कोई मतलब दूसरा आया नहीं। हो ये सकता है आपको गोद ले लिया हो। भाई अगर मैं किसी को गोद ले लूं तो मैं भी वो मुझे दिन रात देखेगा और मैं उसके खर्चे उठाऊंगा। जी, वो जो भी गोद लेगा वो मेरे को, मेरा खर्चा जो उठा के लाया अभी तक, वो मेरा माँ बाप होगा। अगर कोई लेकिन वो दूसरा नहीं आता। बायोलॉजिकल तो नहीं होगा ना। वो तो नहीं एडॉप्टेड हुआ, बायो आप एडॉप्टेड हुए। आप अपने माँ बाप को अपना बायोलॉजिकल माँ बाप मानते हैं या नहीं? नहीं नहीं, हाँ बायोलॉजिकल माँ बाप, हाँ मैं मानता हूँ, क्योंकि शक मेरी क्यों नहीं शकल करते? से माँ बाप क्यों मिलती है। क्यों शक नहीं करते? और उनसे सबूत क्यों नहीं मानते कि मुझे वो बायोलॉजिकल जो मिलाप हुआ था वो मेरे सामने करके दिखाओ और बताओ कि इस तरीके से हमने तुम्हें मैं किया था। मेरे शक्ल मेरे माँ बाप से मिलती है, इसलिए मेरे को शक नहीं होता। लेकिन यहाँ पे अरे जो क्रिएट, पता नहीं दुनिया में कितने लोग हैं, हर एक की दूसरे की से शक्ल मिलती है।
हो सकता है। अभी मैं आपको एक साहब दिखा दूंगा, हूबहू मेरे जैसे लगते हैं, लेकिन मैं आज तक उनसे मिला भी नहीं। नहीं, ये आपके माँ बाप को अपने माँ बाप क्लेम नहीं कर रहा हो ना। आपने अपने माँ बाप के ताल्लुक से शक नहीं किया, इसका मतलब यह है कि आप बायस हैं। तो जो क्रिएटर है उसके ताल्लुक से आपको शक है, लेकिन माँ बाप के ताल्लुक से शक नहीं है, जबकि देखा आपने दोनों नहीं। नहीं, क्रिएटर का कॉन्सेप्ट एक इंसान ही लेके आया। हो सकता है कि आपके वालिद आपसे, हो सकता है आपके वालिद आपसे झूठ बोल रहे हो कि बेटा तुम हमारे ही बेटे हो सकता है कि उनको आपसे कोई मफाद वाबस्ता हो, आप खूब पैसा कमा के देते हो, ये भी तो हो सकता है ना। ये भी हो सकता है, अगर मतलब ऐसी नौबत आई तो हो सकता इसके है लिए कि हो सकता है कि आपके वालिद आपसे झूठ बोल रहे हो। आई एम सॉरी, आई एम बीइंग पर्सनल, लेकिन ये सवाल इसलिए करना पड़ रहा है कि अगर आपको ये लगता है कि क्रिएटर का कॉन्सेप्ट किसी इंसान ने बना दिया है, तो ये भी तो हो सकता है कि आपके वालिद ने अपने आप को आपका वालिद बनाकर पेश कर दिया हो कि मैं तुम्हारा बाप हूं बेटे, क्योंकि उनको पता हो कि ये बेटा बड़े होकर जो है IAS बनेगा और मुझे दबा कर खिलाएगा, लेकिन वो उनकी बेचारों की बदकिस्मती थी कि गलत बच्चे को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया। जी, ये हो सकता है, लेकिन मतलब ये डिस्प्यूट यहाँ पे एराइज नहीं कर रहा, लेकिन इस जगह डिस्प्यूट एराइज कर रहा है ना, इसीलिए तो टेस्ट लेने की बात कर रहा हूँ। देखें, आप दो चीजें साबित कर दें। नंबर एक, कि आपको अपने माँ बाप के ताल्लुक से शक क्यों नहीं है, इसका आप लॉजिकल जस्टिफिकेशन दें। नंबर दो, आप ये बताएं कि आपको खुदा का, क्रिएटर का टेस्ट लेने का हक है। ये दो चीजें आप साबित कर दें, मैं जवाब दे दूंगा। और साबित वो करे कि सबको काबिल कबूल हो, ऐसे नहीं कि फालतू की इधर-उधर की बात चला दी, कॉमन सेंसिकल बात होनी चाहिए। जी बिल्कुल, क्रिएटर का कॉन्सेप्ट किसी इंसान ने लेके आया, तो उस इंसान सच भी बोल सकता है, झूठ भी बोल सकता है। अगर वो झूठ बोला होगा तो टेस्ट लेने से मालूम पड़ जाएगा वो सच बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। तो हम ये अल्लाह का टेस्ट लेते हैं। टेस्ट कैसे लेंगे? अभी तो आप कह रहे हैं कि एक इंसान लेकर आया, तो भाई आप उस इंसान का टेस्ट लेंगे ना। हाँ जी, वो इंसान जो, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वो ये सच बोल के गया है, झूठ बोल के गया, कैसे मालूम पड़ेगा? वो तो वो इंसान कौन है जो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट लेकर आया, नाम पता है? जी वो तो मतलब आपको मालूम होगा। नहीं पता, नाम बताइए ना। जो क्रिएटर, वो इंसान जो क्रिएटर का कॉन्सेप्ट लेकर आया, उसका नाम बताएं ताकि उसका टेस्ट लें। फिर हम आप तो मेरे को स्ट्रीम से निकाल दोगे अगर मैं नाम बताया तो। हजरत इब्राहिम का नाम लेंगे। जी वही तो अब्राहमिक रिलीजन आया है। हजरत इब्राहिम से पहले भी लोग बसा करते थे, आपको पता है कि नहीं? ये हजरत इब्राहिम से इंसानियत चली है। और एथिस्ट पंडित साहब, आप यानी आपको पता होगा, आपको ये भी मालूम होगा कि इंडियन सिविलाइजेशन जो है वो हजरत इब्राहिम से ज्यादा पुरानी है हिस्टोरिकली। तो वहाँ यानी कि क्रिएटर नहीं था। क्रिएटर कौन था, कौन नहीं था? हड़प्पन सिविलाइजेशन में क्रिएटर नहीं था। इसका डिसीजन कौन लेगा? आप लोगे, मैं लूंगा? सिंपल एक बात ये हो रही है कि सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्रिएटर का कौन लेकर आया। आप कह रहे हैं कि मैं नाम लूंगा तो आप निकाल दोगे, वो तो वाकई निकाल देंगे, नाम बिल्कुल नहीं लेना है। हाँ, लेकिन जिनका नाम आप लेना चाह रहे हैं उनसे पहले भी क्रिएटर का तसव्वुर है, लिहाजा आप जिनका नाम लेना चाह रहे हैं वो नहीं लेकर आए तसव्वुर। अब मुझे बताइए कौन लेकर आया? हाँ, वही तो मैं जानना चाहता हूँ, कौन लेके आया? नहीं, वो तो आपने कहा ना कोई इंसान लेकर आया। अब वो आप बताएंगे कौन लेकर आया, ताकि फिर हम उसका टेस्ट करें। मैं अगर कहूंगा तो आप तो मेरे को स्ट्रीम से निकाल दोगे। हाँ बिल्कुल निकाल देंगे। उसकी वजह यह है कि उनसे पहले क्रिएटर का तसव्वुर मौजूद है, तो आप वहां से शुरू नहीं कर सकते। क्रिएटर का तसव्वुर पहले से मौजूद है। अब बताएं कौन लेकर आया? कौन लेके आया? अरे भाई, आपका दावा है, हमारा दावा नहीं है। जिसकी हिस्टोरिकल प्रूफ मिलती है तो भाई वो आपका दावा है, हमारा दावा नहीं है कि कोई इंसान क्रिएटर का कॉन्सेप्ट लेकर आया। चूंकि ये आपका दावा है, अब आप साबित करेंगे, मैं नहीं साबित करूंगा। मुझसे ना पूछे कौन लेकर आया, आप साबित करेंगे। और जिनका नाम लेना चाह रहे हैं उनका नाम लेना नहीं है, फौरन निकाल दिए जाएंगे। जी, वही तो मैं कह रहा हूँ। तो वो जो जिसने भी लेके आया, हो सकता है वो झूठ बोल रहा हो। तो हम टेस्ट करेंगे ना। नाम बताओ ना उसका, कौन है वो नाम? वही तो मैं बोल रहा हूँ, उससे पहले जिसकी हिस्टोरिकल आप क्या बोल रहे भाई?
खुद से कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हो, हद हो गई है। मतलब भाई टेस्ट लेने के लिए स्टूडेंट का मुतय्यन होना जरूरी है ना, कि ये स्टूडेंट है, इसका टेस्ट लेना है, तो उसका नाम तो बताओ ना कौन है। जिसकी हिस्टोरिकल प्रूफ मिलती है, जहां से अब्राहमिक रिलीजन हमें मालूम है। नाम नहीं लेना उनका। एथिस्ट पंडित साहब, मैं आपको कह रहा हूँ कि आप जो हिस्टोरिकल प्रूफ दे रहे हैं वो गलत है। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो हजरत इब्राहिम से ज्यादा पुरानी है और वहाँ क्रिएटर मौजूद है। तो आपकी बात गलत है भाई। आप जो बार बार कह रहे हो कि क्रिएटर जो है वहां से लेकर आए वो आदमी पहले, तो आप मान भी रहे हैं कि वो आदमी पहले नहीं है। फिर जब पूछा जाता है फिर बताओ कौन है, फिर आप कहते हैं वही है। नहीं, वो बाकी जो दो लोगों की मतलब जो ये है, जिन प्रॉफिटों की जिक्र है, जैसे हो गया आदम और नोआ, ठीक है, तो ये सब तो मनगढ़ंत स्टोरी है, ये बाद में ऐड किया गया, इनके हिस्टोरिकल प्रूफ कुछ नहीं है भाई। मैं आपको इंडस वैली की बात कर रहा हूँ, मैं आपको नोआ की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इंडस वैली की बात कर रहा हूँ। इंडस वैली से भी सिविलाइजेशन में क्रिएटर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। अरे बाप रे, इससे बड़ा तो आज तक मतलब। चलें ठीक है, चले, अब इसका आपको क्या बहुत जवाब? ज्यादा वक्त दे दिया गया है एथिस्ट पंडित जी, आप फिर आइए अगली स्ट्रीम में, ठीक है, नई ठीक है। स्ट्रेटजी के साथ, आते रहा नए करें, सवाल 5-10 मिनट के लिए आना जरूरी है आपका। जी, जी। खुश्क मौजू के बाद एक माइंड तर फ्रेश मौजू का होता होना रहेगा। जरूरी है। जी नया नाम लेकर आए हैं। चले। जी, शुक्रिया।